पुतिन के क्रोध में जल रहा यूक्रेन। अब ज़ेलेंस्की की अक्ल आई ठिकाने। नेटो के सिर मढ़ी मौतों की तोहमत। क्या कोसने से बदलेगी यूक्रेन की किस्मत? 10 दिनों से रूस यूक्रेन को रौंद रहा है। हर दिन यूक्रेन में सायरन की खौफनाक आवाज और उसके बाद रूसी फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, रॉकेट और मिसाइलों से भयानक हमले यूक्रेन के 30 शहरों को कब्रिस्तान बनाने में तुले हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से सिर्फ 19 मील की दूरी पर रूसी फौजों ने 64 किलोमीटर का घेरा बना लिया है। यानी अब यूक्रेन की राजधानी तिल तिल कर मर रही है। 24 फरवरी से शुरू हुई जंग में शुरू के 3 से 4 दिन में लग रहा था कि रूस की भयंकर फौज को काबू करने के लिए यूक्रेन में अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के 30 देश अपनी फौज रूस के खिलाफ उतार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि अपने दुश्मन यानी रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका का फेंका पासा सटीक बैठता जरूर दिख रहा है, लेकिन इस पूरे खेल में ज़ेलेंस्की को बलि का बकरा बनने का एहसास जरा देर से हुआ। अब युद्ध को दावत देने वाले ज़ेलेंस्की के साथ स्थिति सांप छछुंदर वाली हो गई है, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अमेरिका ने फरवरी के अंत में यूक्रेन को $350 मिलियन के हथियार दिए थे। अमेरिका ने दिसंबर में भी यूक्रेन को $200 मिलियन के हथियार दिए थे। अभी तत्काल भेजे गए शिपमेंट में M141 सिंगल शॉट शोल्डर लॉन्च रॉकेट लॉन्चर, M500 शॉटगन, MK19 ग्रेनेड लॉन्चर, M134 मिनी गन शामिल है। इसके अलावा अमेरिका ने विस्फोटकों को ठिकाने लगाने वाला स्पेशल सूट भी भेजा है। इनका इस्तेमाल आबादी वाले इलाकों में बिना फटे गिरे हुए विस्फोटकों को हटाने में किया जाता है। अमेरिका उन 14 देशों की सूची में शामिल है जिसने यूक्रेन को पिछले 2-3 महीनों में भारी मात्रा में हथियार सप्लाई किए हैं। यूक्रेन ने इन्हीं हथियारों के दम पर रूसी सेना के आक्रमण को धीमा किया है। इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव भीषण बमबारी की चपेट में है। रूसी सेना हमले की शुरुआत के 1 दिन बाद यानी 9 दिनों से इन दोनों शहरों पर कब्जे के लिए हमला कर रही है। हालांकि यूक्रेन को दी गई अमेरिकी हथियारों की लिस्ट देखने से पता चलता है कि बाइडेन को शायद पहले से ही पता था कि कीव को क्या क्या जरूरत है, जिसके बाद अमेरिका ने कीव को रक्षात्मक हथियार ही बड़ी तादाद में दिए हैं। हाल ही में उन हथियारों की क्लासिफाइड लिस्ट पब्लिक हुई है जिसे अमेरिका ने यूक्रेन को सौंपा था। इसमें एंटी टैंक, एंटी एयर और एंटी आर्म्ड मिसाइलें भी शामिल हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन को पहली बार स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक, जेवलिन मिसाइलें और अन्य गोला बारूद की सप्लाई बेतहाशा बढ़ाई है। इससे पता चलता है कि रूस को हराने के लिए अमेरिका ने किस कदर यूक्रेन की मदद की है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका और नाटो से लगातार और ज्यादा सैनिक और हथियारों की मांग कर रहे हैं, और ज़ेलेंस्की के साथ खेल यही हो गया है, क्योंकि जो बाइडेन शुरू से ही यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के सवाल पर बैकफुट पर रहे हैं, और पुतिन के रौद्र रूप को देखकर डर के मारे नाटो ने भी 9 दिन बाद ही जंग को किनारे खड़े होकर देखने में ही अपनी भलाई समझी, और जिस यूक्रेन को उसने चने को झाड़ पर चढ़ाया था उसे दूर से ही ठेंगा दिखा दिया। पुतिन के पराक्रम के आगे नाटो में शामिल अमेरिका समेत 30 देशों की हड्डियों का पानी सूख गया। पूरे के पूरे नाटो के झुंड ने अकेले रूस से डरकर यूक्रेन में रूसी फौज के खिलाफ अपनी सेना को जंग के मैदान में नहीं उतारने का ऐलान कर दिया। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अमेरिकी फौज यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगी। हमारे एक्सपर्ट्स एनालिस्ट के मुताबिक पुतिन की परमाणु जंग की धमकी से नाटो और अमेरिका में खौफ है। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो रूस के सामने चू पटाख भी करे। दरअसल किसी को अंदाजा नहीं था कि पुतिन 1 हफ्ते के अंदर यूक्रेन में इतनी भयानक तबाही मचा सकते हैं। नाटो के ठेंगा दिखाने के बाद अकेले पड़े यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूसी हमलों से डर के बंकर में छुप गए हैं। ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन की चूड़ी और टाइट करते हुए ज़ेलेंस्की को खबरदार कर दिया है। यूक्रेन को पुतिन की खुली धमकी, ज़ेलेंस्की को भुगतना पड़ेगा अंजाम। यूक्रेन से नाजीवादियों का कर देंगे सफाया, नाटो में शामिल होने का ख्वाब छोड़ दे यूक्रेन। दोस्तों, पुतिन की ये धमकियां गरजने वाले बादलों जैसी नहीं है। पुतिन गरजते हैं तो बरसते भी हैं। ये बात पूरी दुनिया ने अब देख भी ली है। यही वजह है कि रूस से मुकाबला करने की सोचने भर से नाटो और अमेरिका का दिल दहल जाता है। इस बीच पुतिन ने यूरोप का टेटुआ दबाने के लिए ऐसी नब्ज पर ग्रिप बना ली है जिससे रूस के दुश्मन थर्रा उठे हैं। पुतिन ने यूरोप की कौन सी नस दबा दी है? क्यों नाटो और अमेरिका बैकफुट पर हैं? क्यों आधी दुनिया की औकात नहीं कि वो रूस को चैलेंज कर सके? इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, लिहाजा बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने जो फैक्ट्स निकाले हैं वो यूक्रेन को बेचैन करने वाले हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ 4 जनरल ऐसे हैं जो यूक्रेन के युद्ध में रूस को एक तरफा जीत दिला रहे हैं।
पुतिन बेहद वफादार रूसी सेना के कमांडर इन चीफ सार्गेई शोइगु और 15 दिन में पूरे यूक्रेन पर कब्जा बनाने का प्लान बना चुके हैं। वहीं पुतिन के बेहद खास जनरल रूसी सेना के प्रमुख गेरासिमोव को यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने की जिम्मेदारी दी गई है। रूसी सेना के चीफ गेरासिमोव को कभी न हंसने वाला व्यक्ति कहा जाता है, जो बेहद बेरहम है। कहा तो यह भी जाता है गेरासिमोव के सीने में दिल नहीं पत्थर है। पुतिन के इन्हीं जनरल्स ने यूक्रेन के दक्षिण शहर के इनोर खोदर में ज़पोरिज़िया परमाणु रिएक्टर पर रूसी फौज का कब्जा करा लिया है, जिससे पूरी दुनिया दहशत में है। अगर नाटो या अमेरिका रूस पर हमला करते हैं तो हो सकता है कि रूस ज़पोरिज़िया परमाणु रिएक्टर में धमाका कर दे, जिससे पूरा यूरोप ही तबाह हो जाएगा। ज़पोरिज़िया एटॉमिक रिएक्टर पर कब्जा क्यों है रूस के लिए ट्रम्प कार्ड, हम ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि रूसी फौजों ने यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव समेत 30 शहरों पर कंट्रोल कर लिया है। रूसी फौजों की दहशत से लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर भाग रहे हैं। ना तो नाटो और न ही अमेरिका की हिम्मत पड़ रही है कि वो रूसी फौजों के खिलाफ मोर्चा खोले। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बंकर में छिपे बैठे हैं और नाटो को कोस रहे हैं, जो अब यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूस का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। खबर तो यहां तक है कि पिछले 9 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन के 1,06,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में लिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने जिस आक्रामक तरीके से परमाणु जंग की तैयारी की है, उससे नाटो और अमेरिका के होश फाख्ता हो गए हैं। अमेरिका भी रूसी परमाणु हमले से निपटने के लिए अपनी फौजों को तैयार करने में जुट गया है। बाइडेन डरे हुए हैं कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन प्रेम में कहीं कोई कदम दाएं बाएं उठा दिया और इससे नाराज रूस ने अमेरिका पर एटम बम गिरा दिया तो बाइडेन कहां सिर छिपाएंगे। पुतिन ने अपने सख्त तेवर से नाटो के दिल में भी इतनी दहशत भर दी है कि अब अमेरिका के बाद नाटो ने भी साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए नाटो के फौज रूस से जंग नहीं करेगी। ऐसे में आप सोचिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर क्या बीत रही होगी। वो तो अमेरिका और नाटो के दम पर उचक रहे थे, उन्हीं के दम पर जंग करने का दम भर रहे थे। इन हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन नाटो के लिए नासूर बनता जा रहा है। लगता है कि नाटो भी चाहने लगा है कि रूस जल्दी से जल्दी पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर ले, ताकि यूक्रेन के बवाल से नाटो को छुटकारा मिले। दोस्तों, अब आपको उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो वीडियो के बीच के हिस्से में आपके सामने आया था। सवाल था, ज़पोरिज़िया एटॉमिक रिएक्टर पर कब्जा क्यों है रूस के लिए ट्रम्प कार्ड। दरअसल रूस यूक्रेन की जंग के बीच अब तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ न्यूक्लियर वॉर के लिए अपनी तीनों सेनाओं को अलर्ट ही किया था। लेकिन शुक्रवार रात यूक्रेन में रूस के हमले के बीच एक ऐसा परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका पैदा हो गई जहां 100 से 150 मीटर की दूरी पर अगर रूस का बम या मिसाइल गिर जाता तो लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। दरअसल यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जो यूक्रेन में है, जहां 6 न्यूक्लियर यूनिट हैं, यही वो ट्रम्प कार्ड है जो अब पुतिन की मुट्ठी में आ चुका है। पुतिन के देश की राजधानी मॉस्को से 1000 किलोमीटर दूर और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से 8371 किलोमीटर दूर यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में, जहां यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, उसे रूस ने कब्जे में करने के लिए शुक्रवार को जबरदस्त गोलीबारी की थी, जिससे ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में आग लगी दिखाई दी। खबर पूरी दुनिया में फैली। पूरे यूरोप को 1.25 लाख लोगों की मौत की वजह बने चेर्नोबिल परमाणु हादसे की याद ज़पोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट के पास लगी आग के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की दिलाने लगे। यही नहीं, न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अब जरूरी है रूस को युद्ध विराम कर देना चाहिए। इन हालात में यूरोप को तो मानो सांप सूंघ गया। खबर यह भी उड़ी कि कहीं न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन का रिसाव तो नहीं शुरू हो गया, लेकिन गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना यूरोप चेर्नोबिल त्रासदी से 10 गुना ज्यादा बड़ी त्रासदी को झेलने के लिए अभिशप्त हो जाता। लेकिन पुतिन के जो तेवर हाल के दिनों में दिख रहे हैं, वो अपने रास्ते में अड़ंगा अटकाए जाने पर ज़पोरिज़िया प्लांट में धमाका भी कर सकते हैं। दुनिया रूस के सामने बैकफुट पर इसीलिए खड़ी है क्योंकि फिलहाल तो जो तस्वीरें दिख रही हैं उनसे तो यही लगता है कि पुतिन के सिर पर मानो खून सवार है। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको बता देते हैं कि आखिर चेर्नोबिल हादसे की याद से यूरोप क्यों इतना सहम जाता है। 1986 में यूक्रेन जब सोवियत संघ का हिस्सा था, तब उसके चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के एक रिएक्टर में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। चेर्नोबिल हादसे से 8 टन रेडिएशन फैला था, जिससे 1,15,000 लोगों को तुरंत निकाला गया। शुरुआत में 31 लोगों की मौत हुई। चेर्नोबिल हादसे से फैलने वाला रेडिएशन 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से निकलने वाले रेडिएशन से 4 गुना ज्यादा था। 30 किलोमीटर का इलाका बुरी तरह से प्रभावित हुआ। चेर्नोबिल के अकेले रिएक्टर में लगी आग को बुझाने में 15 दिन लग गए थे।
चेर्नोबिल में रेडिएशन से कुछ महीने बाद तक 247 मौत हुई। कुछ सालों बाद कैंसर से मरने वालों का आंकड़ा लाखों में पहुंच गया और साल 2000 तक रेडिएशन से करीब 45 लाख लोग बीमार हो गए, जो यूक्रेन की कुल जनसंख्या का 5% है। दोस्तों, रूस का हर एक बढ़ता कदम उसके दुश्मनों के झुंड के मनोबल को रौंद रहा है। अमेरिका और नाटो के आश्वासन के बल पर सुपर पावर रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अमेरिका और नाटो ने एक और झटका ये कहकर भी दे दिया कि वो यूक्रेन में नो फ्लाई जोन को लागू नहीं कराएगा। हालांकि जेलेंस्की इसके लिए पूरी शिद्दत से मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन अब नाटो के इस फैसले पर जेलेंस्की भड़क गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस फैसले पर नाटो को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने नाटो के इस कदम को रूस को यूक्रेन के शहरों और गांवों पर बम बरसाने के लिए हरी झंडी देने जैसा बताया है। जेलेंस्की का इल्जाम है कि नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन की हवाई सीमा को बंद नहीं किया, लेकिन अगर ये सब करके यूरोप ये सोचता है कि वो रूस के हाथों बच जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो पूरा यूरोप नहीं बचेगा। अगर यूक्रेन का पतन हुआ तो पूरे यूरोप का पतन हो जाएगा। दरअसल नाटो देश रूस के सख्त तेवरों से डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर नो फ्लाई जोन लागू किया तो इसके लिए किसी नाटो देश के फाइटर जेट को इस एयर जोन में उड़कर रूस के प्लेन को मार गिराना होगा। लेकिन नाटो जानता है कि अगर रूस के खिलाफ किसी मुल्क ने यह गुस्ताखी की तो पुतिन उसे जहन्नुम में भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह के कदम से यूरोप की परमाणु हथियारों से लैस रूस के साथ भयंकर जंग भड़क जाएगी। रूस, यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के इस पूरे सीन से एक बात तो साफ है कि 31 देशों के झुंड पर इकलौता रूस भारी पड़ रहा है। अपने खिलाफ ग्लोबल गुटबंदी से तमतमाए पुतिन ने रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों को अपने खिलाफ जंग मान लिया है। पुतिन यूक्रेन के सरेंडर से कम कुछ भी मंजूर करने को तैयार नहीं है।